राम सामर्थ्य योग पीठ ट्रस्ट। तरीके से कैसे होता है, मुख्य उद्देश्य क्या है, आप पूछिए, आपका समाधान। बहुत सुंदर प्रश्न है। ये तो उन्हीं को पता होगा। हाँ, उनको ही मैं चाहती हूँ कि वो पूछे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पूछो पूछो। बहुत प्यारी बेटी, ताली बजाइए इनके लिए। आप लोगों को भी ऐसे ही जब भी कोई वार्ता होती है ना, तो आपको भी संभाषण करना, अपने वक्तव्य रखना, इसकी आदत अभी से डालना पड़ेगी, है ना? क्योंकि आप अगर पीछे पीछे छुपना चाहे या कुछ ना बोलना चाहे ना, तो इससे आपके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा। और आप कोई भी प्रश्न करें, वो छोटा नहीं होता, वो बड़ा नहीं होता, वो केवल आपकी ये दर्शाता है कि आप में उत्सुकता है कुछ जानने की, जीवन को समझने की, और आगे जाके आप ही लोग में से कोई नेतृत्व करने वाले नेत्री बनेंगे। तो इसलिए कोई भी प्रश्न आता है, वो छोटा या बड़ा या गलत या सही नहीं होता, प्रश्न प्रश्न है। और जब हमने ये संगोष्ठी इसीलिए किए तो पूछने में कोई हमको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। इसलिए बिल्कुल ये ना सोचे कि दूसरे क्या सोचेंगे। आपका प्रश्न समाधान मिल गया तो आप और ऊपर बढ़ जाएंगे। अगर समाधान नहीं मिला, उसको लेके बैठे रहे, तो जीवन में कितनी बाधाएं आएंगी, है ना? पूछिए। जैसे दो तरीके के लोग होते हैं, तो कोई बोलता है कि जैसे पढ़ना चाहिए, मतलब बहुत सारा पढ़ते जाओ और फिर कोई अच्छा काम करना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो। और एक तरफ होता है कि सन्यासी वाला मार्ग, कि मतलब ईश्वर को पाओ। तो मतलब जीवन में बड़े काम करने चाहिए या फिर ईश्वर को पाने के लिए कोई मार्ग करना? सुंदर बात है, बहुत सुंदर है। इसका उत्तर तो बहुत सारे बड़े लोग भी ढूंढ रहे हैं। और ये जीवन का सबसे गूढ़तम प्रश्न है। तो मैं नहीं कहता कि मेरी गुरु कृपा से मैं जो उत्तर दूँ वो हो सकता है आपके काम आए, पर ये नहीं बोलता कि वो शाश्वत सत्य है। पर जितनी मेरी बुद्धि है और जितना मेरा अनुभव, उस हिसाब से मैं आपको बेटर उत्तर दे सकता हूँ। मैं तो इसको इस दृष्टि से देखता हूँ, मैं जब भी आप कोई दृष्टांत लेते हैं, कोई एनालॉजी करते हैं, क्योंकि मेरा माइंड लॉजिकल है, जब मेरे को धर्म भी वैज्ञानिक दृष्टि से मैं समझना चाहता हूँ, ये जीवन को भी, तो इसका उत्तर मैं ऐसे देता हूँ कि सोचिए आपको यहाँ से देवप्रयाग से हरिद्वार जाना है, ठीक है ना? ये हरिद्वार तो पास हो गया। सोचिए आपको मद्रास, चेन्नई जाना है, साउथ में, नाम सुना है, ठीक है? आप गाड़ी से ड्राइव करके जा रहे हैं, ठीक है ना? अब आप ड्राइव करके जा रहे हैं तो कई दिनों का सफ़र है, 3-4 दिन लगेंगे, है ना? तो आपको रास्ते में रुकना भी पड़ेगा, किसी होटल में ठहरना भी पड़ेगा, खाना भी खाना पड़ेगा। अगर आप कुछ रिफ़्रेशमेंट लेते हैं, तो आपको दूध पीना है या जूस पीना है या थोड़ी देर रेस्ट करना है, तो वो भी करना पड़ेगा, है ना? अब सोचिए कि आपकी मदर चेन्नई में रहती है, उनकी उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आपका उद्देश्य ये है कि आप यहाँ से निकलें और आपको माता जी का स्वास्थ्य को देखने जाने, क्योंकि उनकी देखभाल करनी है ना? अब आप उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो यहाँ से निकले, उसके पास बहुत पैसा हो जेब में, और किसी अच्छी सी होटल में जाए, उसको खाना बहुत अच्छा लग जाए और होटल बहुत अच्छी लगे, तो वो सोचने लगे कि यही रह जाते कुछ दिन क्योंकि होटल भी अच्छी है, पैसा दो, खाना मिलता है, रहने के लिए भी बड़ी सुविधा है, और वो ये भूल जाए कि वो कहाँ जा रहा था। तो क्या उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण हुआ? नहीं हुआ। तो जो जीवन है उसको समझने का मैंने उदाहरण, दृष्टांत इसलिए दिया कि एक जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो है ईश्वर प्राप्ति या स्वानुभूति, है ना? वो आप कोई भी कार्य करें, संन्यास हो जाने से भी, ये संन्यास धर्म में जाने से ईश्वर प्राप्ति या आत्मानुभूति हो जाएगी, ये भी नहीं है। इस अवधारणा को भी मैं नहीं मानता। और समाज में रहते हुए आपको आत्मानुभूति ना हो या ईश्वर प्राप्ति ना, ऐसा भी आप महापुरुष देखें तो रामकृष्ण में कितने, आपको जितने सन्यासी हैं उनके जो गुरु हैं वो आपको गृहस्थ मिल सकते हैं, है ना? आप विवेकानंद के जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, वो गृहस्थ थे। तो मैं इस बात को बहुत गौण मानता हूँ, है ना? तो पहला हमने माना कि जो एक प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य जो है वो क्या है? ईश्वर प्राप्ति या अपने आप को जानना, है ना? उस खोज में हमें कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, यू नो,
वेदांत जब पढ़ेंगे, आप जब वेद शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो उसमें महावाक्य आएंगे, उसमें आपको यही बोलेंगे कि तत्त्वमसि, जिसको आप ढूंढ रहे हो, है ना, जो ढूंढ रहे हो वही आप हो, है ना, अहम ब्रह्मास्मि, ये सारी बातें आएंगी। पर इसको हम साइड में रख देते हैं कि पहला लक्ष्य हमारा निर्भ्रांत जो है वो ईश्वर प्राप्ति और स्वयं को जानना, ठीक है ना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य है। अब दूसरा जो आपका प्रश्न है कि क्या संन्यास लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए या गृहस्थ में रहना चाहिए, ये मैं इसको इस दृष्टि से मानता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको दिया कि आपको रुकना तो पड़ेगा, है ना। अगर सोचिए आप यहाँ से 4 दिन की यात्रा पे जा रहे हैं तो कहीं आपको रात्रि विश्राम भी करना पड़ेगा, है ना। तो जॉब करना, डिग्री करना, पैसा कमाना, शादी करना, घर बनाना, ये करते हुए भी व्यक्ति अगर अपने मुख्य लक्ष्य को नहीं भूला है ना, मुख्य लक्ष्य को नहीं भूला है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पर अगर व्यक्ति मुख्य लक्ष्य को भूल रहा है तो उसको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे। मान लो उसका 4 दिन का सफर था और उसने 3 दिन जो है वो होटल में निकाल दिए, तो फिर जो तीसरे दिन है उसको बहुत जोर से ड्राइव करके जाना पड़ेगा। मैं उसको संन्यास मार्ग कह दूंगा। इसको पहुंचना तो है, पता खबर पड़ गई, पता पड़ गया कि इन सब चीज़ों में व्यर्थ ना करते हुए अब मेरे को पूरी शक्ति, पूरा जो है इसी में लगाना है। तो आपका जो उत्तर है वो ये है कि ये जो ईश्वर प्राप्ति की जो बात है, जो मुख्य लक्ष्य वो ईश्वर प्राप्ति है, अपने आप की और जीवन में ये जो मैंने आपको अभ्यास आज कराए हैं, ये हमारा जो हम जो संस्था चलाते हैं, जो कार्य करें, उस पर अनुभूति पे बहुत जोर है। आप जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं वो तो ही है, पर वो बौद्धिक स्तर पे है ना। पर जब वो आपकी अनुभूति में आता है, आचरण में आता है, तो ही धर्म है ना। तो मुख्य लक्ष्य जो है वो ईश्वर प्राप्ति है और गौण जो चीज़ें हैं वो स्वतः होती रहती हैं। जैसे आप सोचिए, आपके अंदर बहुत बुद्धि है, बहुत कुशाग्रता से, बहुत जल्दी से आप याद कर लेते हैं, ठीक, आप विदुषी हैं, आप बहुत हार्ड वर्किंग हैं, तो आपके जीवन में क्या धन का अभाव रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी मेधा की आवश्यकता लोगों को है, समाज को है। तो आप समाज को अपनी मेधा की सेवा देंगे, वो आपको धन देंगे, है ना। तो अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, आपके अंदर प्रतिभा है, तो धन, प्रसिद्धि, नाम, ये तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए मैं नहीं मानता कि कोई बहुत पुरुषार्थ की आवश्यकता है। ये तो बाई प्रोडक्ट्स हैं, ये तो साइड में होना ही है। हमारा मुख्य लक्ष्य से हम न भटके। तो आप अगर संन्यास में भी जाएं तो प्रामाणिक सन्यासी बने, आपका आचरण बड़ा दिव्य हो, आपके उपस्थिति मात्र से, जैसे हम इस यहाँ पे स्थान पे, सभा स्थल पे बैठे, किसी व्यक्ति के केवल उपस्थिति मात्र से लोगों की मनस्थिति बदल जाए। आपके होने से लोगों को दिव्यता, तेजस्विता, उनके जितने अंधकार है, उनके अंदर जितनी न्यूनता है, उसका नाश, और वो उस परमानंद को अनुभूत कर सके। ऐसे दिव्य सन्यासी बने, अगर बने तो। उसमें अगर आपको सन्यासी बनने के बाद भी आपके अंदर वासना है, कामना है, आपकी जो मन की वृत्तियां शांत नहीं हुई है, तो आपको सोचना पड़ेगा कि क्या वो करना है या ये करना है ना। पर आपको केवल इतना समझना है कि जीवन का मुख्य लक्ष्य निर्भांत रूप से स्वयं को जानना, ईश्वर प्राप्ति है। और जो गौण चीज़ें हैं वो आप किसी भी दृष्टि से कर सकते हैं। या तो आप 3 दिन एक होटल में रुके और फिर जोर से गाड़ी चला के 1 दिन में पहुंच जाए, वो संन्यास हो गया। या फिर आप जानते हैं कि मैं ये कार्य तो कर रहा हूँ, पर मैं ईश्वर का यंत्र बन के, ईश्वरार्पण बुद्धि और प्रसाद बुद्धि, ईश्वर का यंत्र बन के कर रहा हूँ। जो भी कार्य कर रहा हूँ ये समष्टि कल्याण के लिए कर रहा हूँ। फिर मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, जैसे मैंने बोला था, आपको एक संकल्प कराया था कि बने, डॉक्टर बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है, एक महान डॉक्टर बने। क्या बने? महान, है ना। तो एक साधारण सन्यासी बनने की बजाय अगर एक महान डॉक्टर आप बने तो डॉक्टर बनना अच्छा है। एक डॉक्टर वो है जो कि पेशेंट से पैसा कमाना चाहता है ना। तो उस डॉक्टर के बनने के बजाय आप सन्यासी बने तो ज़्यादा अच्छा है। तो जीवन में निर्णय ये आपका है, इस निर्णय को कोई आप पे आरोपित नहीं कर सकता। जब आप बड़े होंगे ये निर्णय स्वयं को लेना पड़ेगा, और जो आपकी रुचि के अनुकूल हो, जैसी आपकी अभिरुचि हो, और जैसे गुरुजनों का मार्गदर्शन हो, और अंतःप्रेरणा को बहुत जोर देना चाहिए। जब आपका चित्त शांत हो, आपको कोई बड़ा निर्णय लेना है तो कुछ समय के लिए अपने आहार पर नियंत्रण करें, अपने दिनचर्या पर नियंत्रण करें, ईश्वर प्रणिधान करें, और फिर शांत मन से बैठें। फिर जो अंतःप्रेरणा है उस पर चल पड़े। आप उस पर चल पड़ेंगे, वो हो सकता है समाज के लोगों को अच्छा ना लगे, पर वो आपके लिए भी कल्याणकारी होगा और समाज के लिए भी।